हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टीचर्स प्रेप। लास्ट वीडियो में हमने जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे फॉर एजुकेशन एग्ज़ाम्स लाइक DSSB, KVS, UGC नेट। इसी के साथ साथ अगर आप टीचर एजुकेशन कोर्सेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आप इन वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। So let's start with our first question. Who proposed the theory of cognitive development? तो इसका आंसर है जीन पियाजे। Next question is which is the first stage in Piaget's theory? तो यहाँ पे हम पियाजे की थ्योरी के स्टेजेस को एक एक्रोनिम के साथ समझ सकते हैं which is S, P, C and F. So it goes like sensory motor, pre-operational, concrete operational and last stage is formal operational stage. तो first stage हमारा है sensory motor stage. At which stage does a child develops object permanence? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस स्टेज पे बच्चा जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप करता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस हमेशा फर्स्ट स्टेज में स्टार्ट हो जाती है, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज। Piaget's term for imitation involving unseen parts of the body is called। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक ऐसा imitation जहाँ पे बॉडी के जो unseen parts होते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो हमारे unseen parts यानी कि invisible imitation को रेफ़र किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ सेंसरी मोटर में देखी जाती है, तो इसका आंसर होगा invisible imitation। The stage where children begin symbolic play is called। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस स्टेज में बच्चा सिम्बॉलिक प्ले करता है, यानी कि सिम्बल्स को एसोसिएट करता है अपने प्ले के दौरान। तो इसका आंसर होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। ईगोसेंट्रिज्म इज़ अ फीचर ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि बच्चा दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले पाएगा। तो ये अधिकतर जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखा जाता है। The ability to understand conservation of quantity is found in which stage? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बच्चा जो है वो लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कंजर्वेशन किस स्टेज में कर पाता है। तो इसका आंसर होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। द 8th क्वेश्चन इज ट्रांजिटिविटी is the ability to reverse a sequence, arrange objects in order, understand logical relation like A is bigger than B and B is bigger than C, then A is also bigger than C, and the last option is symbolize objects। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रेशन इन पियाजेस थ्योरी रिफर्स टू व्हाट? बैलेंस बिटवीन असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, कंप्लीट अकोमोडेशन ओनली, एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट ओनली, या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्कीमास। तो इसका आंसर हो जाएगा बैलेंस बिटवीन असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। उसी के स्टेज को इक्विलिब्रेशन कहते हैं, जब दोनों ही असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन के बीच में बैलेंस होता है। Which process involves incorporating new experiences into existing cognitive structures? यानी कि उस प्रोसेस का क्या नाम है जब हम नए एक्सपीरियंसेस को एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स में ऐड करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो यहाँ पे असिमिलेशन विल बी द राइट आंसर। अकोमोडेशन में हम मॉडिफाई करते हैं हमारे स्कीमास को, और असिमिलेशन में हम एज इट इज़ ऐड कर लेते हैं। 11th question is which term refers to changing existing cognitive structures to understand new information? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस टर्म का क्या नाम है जब हम एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स में नया इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ चेंज करते हैं। तो जहाँ पे भी आपको चेंजिंग या फिर मॉडिफिकेशन जैसा शब्द दिखे तो आपका आंसर हो जाएगा अकोमोडेशन। मेंटल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट अपीयर्स इन, यहाँ पे पूछा जा रहा है मेंटल रिप्रेजेंटेशन किस स्टेज में अपेयर होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज के जब 18 to 24 मंथ्स वाला टाइम होता है तो वहाँ पे बच्चा जो है वो मेंटल इमेजेस जो है वो डेवलप करने लग जाता है।
विच स्टेज इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेज में बच्चा जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है, एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर पाता है। तो ये हमेशा लास्ट स्टेज में होगा, विच इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसका एज जो है वो है 11 एंड अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग दैट ऑप्शन ए ओनली शेप्स चेंज, B. Quantity remains same despite appearance change. C. Children create own knowledge. And D is thinking is egocentric. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि क्वांटिटी रिमेन्स सेम। कंजर्वेशन का मतलब यही होता है कि हमारा क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगा, और यहाँ पे बच्चा शेप्स से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने लगता है जब वो कंजर्वेशन वाले एज से गुजर रहा होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देना है कि यहाँ पे करेक्टली लिखा हुआ है या फिर इनकरेक्ट लिखा हुआ है। तो ये सारे टर्म्स जो हैं आप खास करके क्वेश्चन में ध्यान दें। तो सेंसरी मोटर को लॉजिकल थिंकिंग से रिलेट किया हुआ है, विच इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि सेंसरी मोटर के साथ लॉजिकल थिंकिंग तो हो ही नहीं सकती। सेंसरी मोटर तो फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ पे बच्चा 0 से 2 साल के बीच में होता है, तो लॉजिकल थिंकिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। फिर पूछ रहा है प्री ऑपरेशनल के समय ईगोसेंट्रिज्म होता है। तो क्या प्री ऑपरेशनल के समय ईगोसेंट्रिज्म होता है? जी हाँ, प्री ऑपरेशनल हमारा सेकेंड स्टेज होता है जहाँ पे बच्चा जो है वो ईगोसेंट्रिक होता है, विच मीन्स कि वो सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव समझ पाता है, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाता है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। थर्ड इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के साथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को जोड़ा गया है। तो ये भी ऑप्शन हमारा है गलत, क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के स्टेज में हमेशा जो है सिंबॉलिक प्ले वगैरह होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो लास्ट स्टेज में होता है। तो हमारे दोनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे एंड ओनली ऑप्शन बी इज़ राइट। इन पियाजेज थ्योरी ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस इज़ मेनली थ्रू। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पियाजे की थ्योरी में जो इंटेलिजेंस का ग्रोथ है वो किस फैक्टर से है? मैच्योरेशन से है, एक्सपीरियंस एंड इंटरैक्शन से है, पढ़ाने की वजह से है, टीचिंग की वजह से है, या फिर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की वजह से है? तो पियाजे अब थ्रू आउट अपनी थ्योरी में यही समझा रहे होते हैं कि बच्चे का नॉलेज जो है, बच्चे का थॉट्स जो है, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके इन्वायरमेंट के इंटरैक्शन के थ्रू होता है, और जितने वो एक्टिव एक्सपीरियंसेस लेता है उसकी वजह से होता है, जिससे उसका स्कीमा डेवलप हो रहा होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक्सपीरियंस एंड इंटरैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पियाजेशियन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉट, तो यहाँ पे हमारा पूछा जा रहा है कि पियाजे के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कौन सा नहीं है। तो स्कीमा डेफिनेटली है, इनिशियल टर्म है वो जो हमने समझा था। डिफर्ड इमिटेशन यानी कि बच्चा बाद में इमिटेशन करता है, नकल करता है अपने आसपास के लोगों की, तो ये भी है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको ZPD नाम से भी जाना जाता है, जो कि पियाजे का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वाइगॉस्की से रिलेटेड है, जिसकी थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे। एंड थर्ड इज़ इक्विलिब्रेशन, तो ये भी पियाजे का ही टर्म है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल, ये जो है हमारा पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। अकॉर्डिंग टू पियाजे लर्निंग इज़ बेस्ट व्हेन टीचर एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, चिल्ड्रन डिस्कवर नॉलेज देमसेल्व्स, मेमोराइजेशन इज़ यूज्ड, या फिर पनिशमेंट इज़ अप्लाइड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पियाजे के हिसाब से लर्निंग सबसे ज़्यादा कब होती है? जब टीचर समझाए? नहीं, सिर्फ टीचर समझाएगा तो बच्चे तो खुद से समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि टीचर हर टाइम बहुत कुछ समझाते हैं, बट क्या सब कुछ बच्चे समझ पाते हैं? जी नहीं। चिल्ड्रेन डिस्कवर नॉलेज देमसेल्व्स, जी हाँ, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बच्चे तभी ज़्यादा सीख पाते हैं, तभी ज़्यादा नॉलेज को रिटेन कर पाते हैं जब वो खुद से कोई चीज़ करके सीखते हैं, खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। मेमोराइजेशन इज़ यूज्ड, नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज करके कोई भी चीज़ हम लंबे समय तक नहीं समझ सकते हैं, या फिर आपको पनिश किया जाए तो भी हम इन सब चीज़ों को, नॉलेज को नहीं सीख पाते। बच्चा सिर्फ और सिर्फ तभी सीखता है जब वो अपने नॉलेज को डिस्कवर करता है, अपने आसपास के एक्सपीरियंसेस लेता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है और डिस्कवरी लर्निंग पे फोकस करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज रिफ्लेक्ट्स पियाजेज आइडिया अबाउट चिल्ड्रन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पियाजे के हिसाब से बच्चे कैसे हैं। बच्चे क्या पैसिव होते हैं। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग। बच्चे क्या एकदम एक्टिव होके अपने आसपास से सीख रहे होते हैं, अपने आसपास से समझ रहे होते हैं। चिल्ड्रन लर्न ओनली फ्रॉम अडल्ट्स। बच्चे सिर्फ बड़ों से ही सीखते हैं। या फिर लर्निंग इज़ ओनली मेमोराइजेशन। लर्निंग तभी होती है जब हम रटते हैं, है ना। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पियाजे पूरा टाइम यही फोकस करते हैं कि बच्चे एक्टिव होते हैं, बच्चे अपना नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं और एक्सपीरियंसेस लेते हैं, अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सारे कुछ की टर्म्स हैं जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप पियाजे के ऊपर कोई क्वेश्चन देखें। उससे आप टफ़ से टफ़ ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इन विच स्टेज चिल्ड्रन आर ड्रीमर्स विद मैजिकल थॉट्स एंड फैंटेसीज इन अबंडेंस। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में सोचें और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सो टिल देन थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।